हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। और कोड विद शेरी के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू अपलोड योर फाइल्स और आप लोगों के फोल्डर्स ऑन गिटहब अकाउंट। आप लोग अपने फाइल्स फोल्डर स्ट्रक्चर को गिटहब के ऊपर कैसे अपलोड कर सकते हैं, अपना कोड जो है वो कैसे पुश कर सकते हैं गिटहब अकाउंट के ऊपर, और दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने के ऊपर आप किसी भी वक्त उसको अपनी मशीन के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी फाइल्स को, अपने फोल्डर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिंपली इन जस्ट वन क्लिक। तो चलते हैं जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने कोड ऑप्शन को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग उसे अपने कोड ऑप्शन के साथ शेयर कर सकते हैं तो उसे शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिटहब के ऊपर फाइल्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करना, और ऑलमोस्ट आगे इसी के ऊपर दुनिया जा रही है। अगर आप लोग क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं, आप लोग डेवऑप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप लोग किसी भी फील्ड पे काम करना चाह रहे हैं एज अ वेब डेवलपर, किसी भी फोल्डर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप लोगों को गिट और गिटहब की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के ऊपर सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जी गिटहब का। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे एक कुछ फाइल्स बना लेते हैं जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ जी, index.html की। मैंने एक फ़ाइल बनाई index.html की। सेम इसी तरह मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ index.css की। ये सेम इसी तरह मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जी index.js की। मैंने 3 फाइल्स बनाई हैं यहाँ पे, और इन तीनों फाइल्स को अब मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लिया है जी index.html का। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं तो आप लोग जाके मेरी HTML की वीडियो देख सकते हैं। HTML की पूरी प्लेलिस्ट है मेरी 2 वीडियोस के अंदर, और जिसके अंदर मैं डिटेल के अंदर आप लोगों को सब कुछ बताया है कि आप लोग इसमें क्या क्या और कैसे कैसे बना सकते हैं। HTML के टैग्स क्या होते हैं, HTML के कोड आप किस तरह करते हैं, ये सब कुछ मैंने बताया है अपनी उन वीडियोज़ के अंदर। तो आप लोग जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं, वो आप लोगों को ऊपर भी मिल जाएंगी। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उसको मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो गिटहब रेपोजिटरी मैंने लिख दिया टाइटल के अंदर, और इसी तरह मैं इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे index.css के अंदर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे बॉडी का टैग उठाता हूँ, और मैं उसको क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ जी ब्लू वायलेट, मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ, इट डजेंट मैटर। और यहाँ पे अपने हेडर के अंदर मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, मैं उसको लिंक करता हूँ। लिंक CSS, आप लोगों को अगर नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ या किस तरह इसको मैं लिंक कर रहा हूँ, तो आप लोग ये जाके मेरी CSS की वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। वो भी मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैं डिटेल के अंदर बताया है कि आप लोग CSS कैसे वर्क करती है, आप लोग CSS कैसे लिख सकते हैं, आप लोग CSS कैसे सीख सकते हैं। तो चलते हैं जी तीसरी फाइल के ऊपर index.js, और इसके अंदर मैं एक अलर्ट दे देता हूँ, और अलर्ट देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड द मोस्ट फेमस लाइन। और इसको मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग में दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ index.html CSS। और अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को भी उसके अंदर लिंक करना है। कोर्स के अंदर मैंने अपना index.js की फ़ाइल भी दे दी। तो मैंने क्या किया है, अपनी तीनों फाइल्स को क्या कर लिया है, लिंक कर लिया है। अगर अब मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने कुछ इस तरह से लिंक किया है, और मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, और इसको मैंने सेव किया। आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं अपने क्रोम के ऊपर तो आप लोगों को कुछ इस तरह से ये डेटा नज़र आएगा। हेलो, बैकग्राउंड कलर आ गया, और उसके बाद मेरी जावास्क्रिप्ट की ये फाइल भी आ गई। अगर जावास्क्रिप्ट के ऊपर अगर आप लोगों ने डिटेल में नहीं देखी तो आप लोग मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल के अंदर जावास्क्रिप्ट को कवर किया है, जावास्क्रिप्ट के एक एक टॉपिक को कवर किया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो को स्टार्ट करने के बाद हमारा काम ये था कि हमने एक फाइल्स तो बना ली हैं कुछ, अब हमें इसको गिटहब की रेपोजिटरी के ऊपर फॉरवर्ड करना है, सेंड करना है। डैट इज़ द मेन थिंग कि आप लोग उसको सेंड कैसे करेंगे। यहाँ पे आता हूँ मैं, आप लोगों की स्क्रीन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को टर्मिनल शो हो रहा होगा, और उसको न्यू टर्मिनल आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। लेकिन ये टर्मिनल पावर शेल का टर्मिनल है, हमें पावर शेल का टर्मिनल नहीं चाहिए, हमें टर्मिनल चाहिए जी गिट बैश का। मैं यहाँ इस प्लस के नीचे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा गिट बैश। मगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का आप लोगों को स्ट्रक्चर मिलेगा। और यहाँ पे वो दे रहा है जी गेट बैश, न्यू टर्मिनल विंडो, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या ओपन हो गया, गेट बैश। यहाँ पे मेरे पास गिट का जो अपना टर्मिनल है वो यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है VS कोड के अंदर, और मैं उसके अंदर कोड करना स्टार्ट कर दूँगा।
अब कोड कैसे स्टार्ट करूँगा वो देखते हैं जी। सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली मैच करना है। मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी गिट इनिशियलाइज़ की, यानी कि गिट इनिट। मुझे गिट को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा इस फोल्डर के ऊपर। मैंने गिट इनिट किया, उसने क्या किया, वो मुझे कह रहा है कि जी मैंने आपको एक फ़ाइल इनिट करके दे दी है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें जी, मैंने की है गिट इनिट और उसने मुझे कहा इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन इस फोल्डर के अंदर, गिटहब डॉट गिट फोल्डर के अंदर मैंने क्या कर दिया है, आपको एक फ़ाइल दे दिया। और यहाँ पे देखें जी आप, मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं अनट्रैक्ड फाइल्स। 3 फाइल्स मेरे पास छोड़ी हैं अनट्रैक्ड। हमारे पास टोटल 4 स्टेज होती हैं। एक तो होती है अनट्रैक्ड फाइल्स, एक होती है आप लोगों की एडिड फाइल्स, उसके बाद होती है आप लोगों की मॉडिफाइड फाइल्स, और लास्ट स्टेज होती है आप लोगों की कमिटेड फाइल्स, जो आप लोगों की गिटहब के ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। अब ये अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। अनट्रैक्ड फाइल्स कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको आप लोग गिटहब के ऊपर सेंड नहीं कर सकते, उनको आप लोगों को पहले गिटहब के ऊपर ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को गिट की कमांड चलानी पड़ेगी, गिट स्टेटस, और आप लोगों को यहाँ पे उसका स्टेटस शो हो जाएगा। ये कह रहा है जी आप लोग ऑन ब्रांच मास्टर के ऊपर हैं। ब्रांचेस क्या होती हैं ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बता दूंगा कि ब्रांचेस कैसे होती हैं, वो क्या वर्क करती हैं। ये सब चीज़ें हम देखेंगे आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर। फिलहाल के लिए वो हमें बता रहा है कि ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स, यस अनट्रैक्ड फाइल उसे मिली हैं। और आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ गिट ऐड और फाइल का नेम लिख के इन फाइल्स को क्या कर सकते हैं, कमिटेड कर सकते हैं। नथिंग ऐड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल्स प्रेजेंट, गिट ऐड टू ट्रैक। आप इन फाइल्स को क्या करें, ट्रैक करें। किससे ट्रैक करें, मैं करता हूँ गिट ऐड और फाइल का नेम लिख देता हूँ जी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मैंने लिखा जी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और अब ये मेरी फ़ाइल क्या हो गई है, ट्रैक्ड हो गई है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं गिट स्टेटस करके, तो यहाँ पे मेरे पास वो कह रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल्स यहाँ पे कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं, जबकि एक फ़ाइल यहाँ पे ये आ रही है। अगर आप लोग इस फाइल को रिमूव करना चाह रहे हैं, उसे वापस उसी कंडीशन में लेके आना चाह रहे हैं, तो आप लोग गिट रिमूव हाइफन हाइफन कैस्ट भी यूज़ कर सकते हैं टू अनस्टेज फाइल पे वापस जाने के लिए। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो उसने कहा है जी एक फ़ाइल ये आपने एडिट की है, बाकी आप लोगों की फ़ाइल कौन सी है, अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। ये तो हो गया एक तरीका। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग चाहें तो इसके अलावा भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। आप लोग सिंपली यहाँ पे जाके उसको कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी गेट ऐड और हाइफन ए। हाइफन ए का मतलब है कि जितनी भी फाइल्स मेरे इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं, आप उन सबको क्या कर दो, ट्रैक कर दो, उन सबको ऐड कर दो। उन सब की सब फाइल्स के अंदर मुझे अलग-अलग फाइल का नेम नहीं लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज मेरा प्रोजेक्ट है अगर कोई 200 फाइल्स का, तो 200 फाइल्स को क्या मैं ट्रैक करूँगा बैठ के, उसके अंदर तो एक अच्छा खासा मेरा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, गेट हैड हाइफन ए करता हूँ, और अब ये क्या करेगा, मेरी सारी फाइल्स को ट्रैक कर देगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो उसने क्या कर दिया है, ए तीनों फाइल्स को क्या कर दिया, ट्रैक कर दिया है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका गिट स्टेटस दिखाऊं तो ये अब मुझे जो स्टेटस देगा वो स्टेटस देगा कुछ ऐसा। सॉरी गिट्स मैंने लिख दिया था, आप लोगों को ये चीज़ नोट करनी पड़ेगी। आप लोगों को गिट स्टेटस ही लिखना है। इन फाइल्स का या इन लाइंस को आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर ये प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोग इसको कमांड्स को कैसे रन कर सकते हैं, और आप लोगों को कमांड्स सिर्फ कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है। और 1 से 2 दफ़ा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी। गिट स्टेटस, न्यू फाइल्स, और मैंने क्या कर दिया, तीनों की तीनों फाइल्स को क्या कर दिया, उसके अंदर ट्रैक कर दिया है। अगर मैं तीनों फाइल्स को अनस्टेज करना चाह रहा हूँ तो इट डिपेंड्स ऑन मी, तो मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। अब ये तो हो गई बात अनट्रैक्ड फाइल्स को ट्रैक्ट करने की। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देता हूँ तो मैंने यहाँ लिखा हेलो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो गिट हब, और ये मैंने बाद में लिखा है, और मैं इसको सेव करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं जी। मैं एक बार फिर से गिट स्टेटस करता हूँ। स्टेटस का मतलब है कि स्टेटस दिखा दो मुझे इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनका क्या स्टेटस है। तो अब वो मुझे कह रहा है कि ये 3 फाइल्स आपने ट्रैक की थी, चेंजेस नोट स्टेज फॉर कमिट, लेकिन आपने एक फ़ाइल को क्या किया है, आपने उसमें कुछ चेंजेस की हैं, अभी अभी किए हैं, और आपने उस फाइल को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है, उसके अंदर आपने कुछ चेंज किए हैं और आपने उसको सेव किया है, और जैसे ही आपने उसे सेव किया तो वो चेंजेस उसके अंदर सेव हो गए हैं, लेकिन आपने उसको अभी तक ट्रैक नहीं किया है।
तो अगर मैं इसको वापस दोबारा उसी कंडीशन में लेकर जाना चाहता हूँ तो मेरे पास सिंपल कमांड है गिट रिस्टोर, और फाइल का नाम लिख दूँ तो ये मुझे वापस लेके चला जाएगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखें जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट रिस्टोर, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम index.html। तो अब ये क्या करेगा, मेरी फाइल्स को वापस हेलो पे ले गया है, जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले गिट हब लिखा था। और अगर मैं आप लोगों को गिट स्टेटस दिखाऊं तो इसने अभी तक कुछ चेंज नहीं किया, जबकि मैंने फ़ाइल चेंज की है लेकिन उसे सेव नहीं किया। जब तक सेव नहीं करूँगा तब तक उसके अंदर कोई चेंज मुझे यहाँ पे मॉडिफाई में शो नहीं होंगे। और यहाँ पे वो कह रहा है सिर्फ ऐड हुई है, फाइल मॉडिफाई कोई नहीं हुई। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, और सेव करने के बाद अगर मैं आप लोगों को अब गिट स्टेटस दिखाऊँ तो ये अब मुझे क्या करेगा, ये मुझे वही फाइल दोबारा दे देगा। मॉडिफाई फाइल आपने किया index.html, और मॉडिफाई क्या किया, ये किया। और अगर मैं आप यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे भी उसने मॉडिफाई का मुझे साइन दे दिया है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से ऐड करूँगा, गिट ऐड। और अगर मैं चाहूँ तो इसको फिर से फाइल नेम से कर सकता हूँ, या -a से करूँगा तब भी सारी फाइल्स इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। मैं करता हूँ जी index.html, क्योंकि एक फ़ाइल को कर रहा हूँ तो फ़िलहाल एक फ़ाइल को कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा चेंजिंग इसके अंदर करूँगा। अभी मैंने इस फाइल के अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस की हैं, बैकग्राउंड कलर किया है मैंने इसका। मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ब्लू वायलेट से मैं इसको वायलेट कर देता हूँ। मैंने इसको वायलेट कर दिया। index.js के अंदर भी मैं थोड़ी सी चेंजेस नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ। मैंने एक नई फ़ाइल बना ली है जी alert.js की। मैंने एक नई फ़ाइल बनाई है और उसके अंदर मैं एक अलर्ट शो करवा रहा हूँ। एक अलर्ट मैंने शो करवा दिया है। मैंने शो करवा देता हूँ जी गिटहब रेपो के नाम से मैंने एक अलर्ट शो करवाया है। और अब मेरे पास यहाँ पे कितनी फाइल्स हो गई, 3 फाइल्स के बाद 4 फाइल्स हो गई हैं। अगर अब मैं आप लोगों को दिखाऊं कुछ इस तरह इसको दोबारा से, तो आप लोगों को कुछ ऐसे शो होगा। ये गिट स्टेटस करने पे वो कह रहा है 3 फाइल्स आपने ट्रैक की थी, मुझे स्टार्टिंग से दिखाएगा वो 3 फाइल आपने वो ट्रैक कर ली थी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक फ़ाइल मॉडिफाई की है अभी अभी index.cs वाली। ये फ़ाइल आपने मॉडिफाई की है, इसमें आपने कलर चेंज किया है, तो इसका मतलब वो मॉडिफाई हो गई है, सेव कर दिया आपने। और उसके बाद उसने कहा है कि आपने एक नई फ़ाइल अनट्रैक जो है इसके अंदर ऐड की है, और आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं इन दोनों फाइल्स को नाम लिख के सेव करना चाह रहा हूँ, या -a से सेव करना चाह रहा हूँ, या उसके लिए मेरे पास एक और कमांड है, और वो कमांड है गिट ऐड। और उसके बाद आपने सिंपल देना है डॉट, स्पेस दे के डॉट। और अब इसने क्या कर दिया है, तीनों फाइल्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। ऑल टू ऑल फाइल्स के अंदर जो भी चेंजेस थी वो भी उसने ट्रैक कर ली हैं, और जो नई फाइल ऐड की है वो भी उसने ट्रैक कर दी है। अगर अब मैं आप लोगों को गिट स्टेटस दिखाऊं तो मेरा गिट स्टेटस मुझे शो करवा रहा है कि आपकी चारों की चारों फाइल्स क्या हैं, सबकी सब फाइल्स ट्रैक हो चुकी हैं। लेकिन अब आपको इनको क्या करना है, कमिट करना है। कमिट का मतलब होता है कि आप लोग इसको गिटहब के अकाउंट के ऊपर भेजने के लिए रेडी हैं। अगर मैं आप लोगों को चेंजेस दिखाऊं तो कुछ इस तरह के चेंजेस आए हैं मेरी फाइल्स के अंदर। कलर वगैरह चेंज हुआ है और अलर्ट वगैरह कुछ शो हुआ है। तो मैंने 2 अलर्ट दिए थे, एक हेलो वर्ल्ड का है, और उसके बाद ये वाला जो फाइल है अलर्ट वाली, ये क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे सेव नहीं की है तो मुझे यहाँ पे इसको सेव करनी पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसको दोबारा लिंक करूँगा तो मैं इसको चेंज भी करूँगा और इसे मॉडिफाई करूँगा, क्योंकि मुझे सेव करनी पड़ेगी। तो सेव करने के बाद मुझे दोबारा से अपनी फाइल्स को क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। मैंने इसको गिट अलर्ट डॉट जेएस किया, और इसको दोबारा से मैं क्या करता हूँ, गिट स्टेटस अगर मैं चेक करूँ तो आप लोगों को आई थिंक आइडिया हो गया होगा कि गिट स्टेटस के अंदर मुझे एक फ़ाइल मॉडिफाइड मिलने वाली थी, वो index.html की थी। और अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल यहाँ पे जाके उसको दोबारा से ऐड कर देना है, गिट ऐड और स्पेस दे के डॉट। और अब मेरी सारी फाइल्स क्या हो गई हैं, सबकी सब फाइल मेरी ट्रैक्ड हैं। कोई भी फाइल्स मेरी ऐसी नहीं है जो ट्रैक होने वाली नहीं है। अब मुझे सिर्फ इसको क्या करना है, कमिट करना है। क्या करना है, कमिट करना है। और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, गिट कमिट करता हूँ। मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि वो आप लोगों को ये क्लियर नज़र आए। और अब मैं आपको क्लियर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आई डोंट नो ये क्यों नहीं रिमूव हुआ यहाँ से। इसको मैं क्लियर करता हूँ एक बार फिर से।
ये फाइल्स मेरी अभी भी शो हो रही हैं यहाँ पे। खैर, मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे आके अपना कमिट करना स्टार्ट करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे गिट कमिट, और मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा -m। -m के बाद मुझे यहाँ पे एक मैसेज देना पड़ेगा। -m का मतलब होता है एक मैसेज देना। मैं फाइल्स को क्या कर रहा हूँ, कमिट कर रहा हूँ, और कमिट करने के बाद मैं उनके एक मैसेज दे रहा हूँ कि ये फाइल्स के अंदर मैं कोई भी मैसेज दे सकता हूँ कि ये फाइल्स क्या हैं क्या नहीं है। मैं कहता हूँ जी 1 फाइल एडिट एंड 2 to 3 चेंजेस इन माई फाइल, इन माई प्रोजेक्ट। मैंने इनको क्या किया, एक कमेंट किया, और उसने मुझे क्या, 4 फाइल चेंज हुई हैं, 18 आप लोगों ने एंट्रीज ऐड की हैं, कुछ चेंजेस आप लोगों ने सारे उसने मिला के मुझे दे दिए हैं। अब अगर मैं इसको गेट स्टेटस करूं तो वो मुझे क्या कहेगा, वो मुझे कहेगा कि ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। आप लोगों का ट्री जो है वो क्लीन है, आप लोग इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं गिटहब के ऊपर। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई एक फ़ाइल, अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ से एक और फाइल ऐड करता हूँ, और उस फाइल का फिर मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने अलर्ट की फ़ाइल ऐड की है, लेट्स सपोज मैं एक और फाइल ऐड कर लेता हूँ कन्फर्म की। मैंने एक नई फाइल ऐड की, लेट्स सपोज मुझे किसी ने कह दिया कि आप इसके अंदर एक कन्फर्म की फ़ाइल भी ऐड कर दें और उसके अंदर कुछ कोड दे दें। मैं इसके अंदर कोड दे देता हूँ कन्फर्म का, और मैं कह देता हूँ जी डू यू वांट टू अपलोड योर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, इसके कुछ होगा नहीं, मैंने सिंपली लिख दिया। मुझे सिर्फ कंफर्म करना पड़ेगा और मुझे इसको यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अब मैंने एक फ़ाइल जैसे लास्ट टाइम की थी, फिर एक फ़ाइल मैंने ऐड भी की है, और एक फ़ाइल मैंने क्या की है, उसके अंदर कुछ उसमें चेंजेस भी किए हैं। एक फ़ाइल में चेंज है और एक फ़ाइल मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देता हूँ जी वो फाइल जो मैंने नाम लिखा है यहाँ पे confirm.js। और अब ये मुझे यहाँ पे दे रहा है कि आपकी एक अनट्रैक फाइल है और एक आपकी मॉडिफाइड फाइल है जो आपने चेंज की है। और अगर आप लोग, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को टर्मिनल में दिखाऊं तो यहाँ पे आएगा जी गिट स्टेटस करते ही मुझे इसका स्टेटस शो होगा, और गिट स्टेटस के अंदर ये मुझे दे रहा है कि आपने एक फ़ाइल मॉडिफाई की है और एक फ़ाइल आपकी अनट्रैक्ड पड़ी है यहाँ पे। तो आप क्या करो, आप उसको यहाँ पे ऐड कर लो। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ गिट ऐड, और सिंपल मैं यहाँ पे डॉट लिखूँगा तो वो आपके सामने जैसे पहले मैंने किया उसी तरह दोबारा से ये फाइल्स क्या हो जाएंगी, सबकी सब ऐड हो जाएंगी। ये सब फाइल इसके अंदर इस वक्त करंटली ऐड हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका गिट स्टेटस जैसे ही मैं चेक करूँगा तो ये फ़ाइल मुझे यहाँ पे शो होंगी। मैं लिखता हूँ जी गिट स्टेटस, और गिट स्टेटस करते ही मेरी 2 फाइल्स यहाँ पे क्या हो गई हैं, ऐड हो गई हैं। पुरानी वाली तो ऑलरेडी ऐड थी, तो ये जो मॉडिफाइड थी वो भी उसने ऐड कर दिया, और न्यू फाइल का मतलब है वो भी उसने ऐड कर दी हैं। और उसने मुझे कहा चेंजेस टू बी कमिटेड। अगर आपको, अब आपको फाइल को क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर कमिट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको फिर से कमिट करता हूँ और एक मैसेज फिर देता हूँ, और मैसेज देने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 1 फाइल एडिट, 1 फाइल एडिट कोमा 1 इज़ मॉडिफाइड। एक को मैंने मॉडिफाई किया है, एक को मैंने ऐड किया है, एंड रेडी टू अपलोड ऑन गिटहब। गिटहब के अकाउंट पे जाने के लिए रेडी है। तो उसने क्या कर दिया, 2 फाइल चेंज टू इंसर्शन और क्रिएट मोड, उसने इसको क्या कर दिया है, रेडी कर दिया है। अगर अब आपको अब गिट स्टेटस दिखाऊं तो वो कहेगा नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। वर्किंग ट्री क्लीन का मतलब है कि आप लोगों का कोड पुश करने के लिए रेडी है। आप लोग अपनी फाइल्स को अब गिटहब के अकाउंट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। अगर अब मैं आप लोगों को गिटहब का अकाउंट दिखाऊं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गिटहब का अकाउंट ओपन करता हूँ। मेरा गिटहब का अकाउंट ऑलरेडी ऐड है, मुझे उसके अंदर कुछ ऐड करने की ज़रूरत थी नहीं, मुझे उसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं चाहिए थी। यहाँ पे आप लोग आएंगे प्रोफाइल के अंदर, और यहाँ पे आप लोगों की रेपोजिटरी हैं। अगर आप लोगों की कोई ओल्ड रेपोजिटरी पड़ी होगी तो वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगी। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कहता है कि आप अपनी रेपोजिटरी का नेम लिखें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी गिटहब की टेस्ट रेपोजिटरी,
मैंने उसका नाम लिख दिया, गिटहब की न्यू टेस्ट रेपोजिटरी उसका नाम लिखा है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग कुछ देना चाह रहे हैं तो आप लोग दे सकते हैं। मैं लिखता हूँ जी माई टेस्टिंग रेपोजिटरी। इसको आप पब्लिक करना चाहते हैं या प्राइवेट करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। पब्लिक जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी आप लोगों के अकाउंट के ऊपर आता है तो उसको आप लोगों की रेपोजिटरी शो होगी, आपका कोड शो होगा। अदरवाइज़ आप उसको प्राइवेट रखते हैं, जो लार्जर सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं या इस तरह का जो आप लोग कह सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने बनाए हैं और आप लोग उसे प्राइवेट हिडन रखना चाहते हैं दुनिया से, तो आप लोग उसको प्राइवेट भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पब्लिक रखना चाहता हूँ, मुझे इसका कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। रीडमी फाइल, गेट इग्नोर, ये वो फाइल्स हैं जिसके अंदर आप लोग अपनी फाइल्स कुछ कमांड्स आप ऐड करना चाहते हैं या आपको डिटेल देना चाहते हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं इन रीडमी फाइल्स के अंदर। चलें जी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उसने मुझे कहा है जी सिंपल आप लोग क्या करें, आप लोगों ने एक नई रेपोजिटरी बनानी है, ये सब आप छोड़ दें, आपने सिर्फ यहाँ पे देखना है। ये कुछ लाइंस ऑफ कोड आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ये लाइन हमने ऐड कर दी थी ऑन स्टार्ट गिट इनिट। जब हमने अपना प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ किया था तो गिट इनिट की कमांड चलाई थी। इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि रीडमी की फ़ाइल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने कुछ उसमें रीड किया नहीं, ना हमने उसके अंदर कुछ ऐड किया है। इन फ्यूचर मैं जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें आप लोगों को इसके मुतालिक भी गाइड कर दूंगा कि उसमें डिटेल के अंदर आप लोग क्या उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसने गिट कमिट, ये मैंने आप लोगों को 2 से 3 दफ़ा करके दिखाया है कि आप लोगों ने जब अपनी अनट्रैक फाइल को ट्रैक करना है तो उसके बाद आप लोगों को उनको कमिट करना ज़रूरी है। अगर आप कमिट नहीं करेंगे तो वो रेडी टू अपलोड या रेडी टू पुश ऑन गिटहब नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हुआ है और वो कह रहा है कि एक नई ब्रांच बना लो गिट ब्रांच -m मेन के नाम से। मैं इस कोड को यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और यहाँ आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, मुझे एक नई ब्रांच बना के दे देगा। अभी इस वक्त मेरी ब्रांच चल रही है मास्टर की, ये मुझे एक एक्स्ट्रा ब्रांच बना के देगा मेन की, और उसके बाद उसे क्या करेगा, उसके अंदर मेरे कोड को रख देगा। और उसके बाद उसके अंदर मेरे कोड को रख देगा। मैं इसके पहले यहाँ पे अपने इस कोड को मैंने सेव तो किया है, आई थिंक मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दी थी। मैंने यहाँ पे गिट लिख दिया था गलती से तो उसको ऐड कर दिया था उसने, गिट ब्रांच -m मेन, और मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब मेरे यहाँ पे जो ब्रांच शो हो रही है वो कौन सी शो हो रही है, अगर आप लोग देखें तो पहले मेरे पास यहाँ पे शो हो रही थी मास्टर की ब्रांच, अब मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है मेन की ब्रांच। चेंजेस आ गई, पहले क्या थी, मास्टर ब्रांच थी, अब कौन सी ब्रांच है, मेन ब्रांच है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको फर्दर मूव करवाऊँगा किसके ऊपर, नेक्स्ट कोड के ऊपर हम चलेंगे और हमारा ये कोड, हमने ये लाइन ऑफ कोड ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करना है। आप लोगों का हो सकता है यहाँ पे चेंज हो, आप लोगों का जो गिटहब अकाउंट होगा उसका आप लोगों को डिटेल देगी और यहाँ पे उसने आप लोगों का नाम लिख दिया होगा और उसके बाद आप लोगों का जो गिटहब टेस्ट रिपोजिटरी या जो आपने फाइल का नाम लिखा होगा वो यहाँ पे कुछ इसी तरह शो होगा। आपने बस इस लाइन को, रिमोट ऐड वाली लाइन को आपने क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने उसको क्लिक करना है। तो अब वो क्या कह रहा है, आप लोगों की ये फाइल भी ऐड हो गई है। ये ब्लू मार्क का मतलब है कि आप लोगों की ये कमांड चल रही हैं, आप लोगों का ये कोड रन किया है। और उसके बाद लास्ट कमांड आप लोगों ने यहाँ से उठानी है, ये वाली, और इसको आपने क्या करना है, गिट पुश -u, और उसके बाद आप लोगों ने उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसने कुछ एरर दिया है इसमें, ये पूरी लाइन इसने कॉपी की। अगर मैं यहाँ से पूरी लाइन कॉपी करूँ तो इसने आई थिंक जी को कॉपी नहीं था किया। मैं इसको कॉपी दोबारा करता हूँ और मैं यहाँ पे पुश करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा तो ये मेरी कमांड क्या होगी, रन करेगी, और रन करके ये मेरे कोड को कहाँ अपलोड कर देगी, सिंपली ये देखें जी, वो कह रहा है 10 फाइल्स जो उसके अंदर उसमें चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं सब उसने कलेक्ट की हैं, 100% डन कर दी है, सबकी सब फाइल्स उसने वहाँ पे फॉरवर्ड कर दी हैं। और उसके बाद उसने क्या किया है, सेटअप टू ट्रैक ओरिजिन मेन, उसने मेरी फाइल्स को क्या कर दिया है, यहाँ से अपलोड करके फेंक दिया है, कहाँ पे, यहाँ पे। और जैसे ही मैं अब इसको अपलोड करूँगा या रीलोड करूँगा तो रीलोड करते ही मेरी सारी फाइल्स यहाँ पे क्या हो गई हैं, अपलोड हो गई हैं गाइस। ये देखिए alert.js के अंदर मेरा alert.js का कोड पड़ा होगा, इसी तरह confirm.js के अंदर मेरा confirm.js का कोड पड़ा होगा, index.css के इंडेक्स का कोड पड़ा होगा, index.html का कोड पड़ा होगा, index.js का पड़ा होगा। आप लोग इन सब कोड्स को एज इट इज़ कहीं से भी क्या कर सकते हैं, मोनीटर कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, घर बैठे वर्क कर सकते हैं। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं वो इसी के थ्रू आप लोगों की फाइल्स को अपलोड करते हैं और आपस में कोलैबोरेट करके काम करते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
यहाँ तक मैंने आपको डिटेल में समझाया। अगर आप लोगों को चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या आप लोग मेरा अगर डिस्क्रिप्शन में जाएँ अब मेरे चैनल की, तो आप लोगों को वहाँ पे आप लोग मेरा व्हाट्सएप का जो है वो चैनल भी मिल जाएगा, आप लोग उस पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा आप लोग को मेरे टिकटॉक का अकाउंट मिल जाएगा, आप लोग उसके ऊपर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने कोड ऑफ फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे इन मल्टीपल चैनल्स के थ्रू कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। चले जी, यहाँ तक के लिए वीडियो को आज के लिए एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे जहाँ पे हम काम करेंगे ब्रांचेस के ऊपर। हम कुछ नई ब्रांचेस बनाएंगे और उन ब्रांचेस का क्या काम होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो कैसे काम करती हैं, कैसे हेल्पफुल होती हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।